नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कारक शब्द। साथियों, कारक शब्द क्या होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसके विभिन्न कारक के जो भेद कौन कौन से हैं, उनमें किन प्रकार से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सरल, आसान और ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से देख सकते हैं, उनका अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सभी आज हम पढ़ेंगे। साथियों, हमारी जो ये श्रृंखला है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि रीट एग्जाम जो है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, एनसीईआरटी, सीबीएसई और आरबीएससी के कक्षा 9 से 12वीं तक के वे विद्यार्थी हैं। साथ ही साथ डीएसबी, केबीएस, एनबीएस, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के एग्जाम से है, स्कूल कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम जो होते हैं उनके लिए, साथ ही साथ सी टेट, एच टेट और यूपी टेट और एमपी टेट जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हमारी हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा शब्द आता है कि ये जो कारक शब्द दिया गया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसका व्याकरणिक अर्थ क्या होता है। तो कारक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी कि जो कार्य को कर रहा है वो हमारा कारक कहलाता है। किंतु व्याकरण में इसका अलग ही महत्व होता है। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा दी है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य में प्रयुक्त, किसमें प्रयुक्त होगा, वाक्य में अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जो जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हुए उसकी क्रिया के साथ क्या संबंध है वो बताता है, वो हमारा कारक शब्द कहलाता है। अब दूसरी बात आती है कि जो विभक्ति है, कारक की विभक्ति अपने होती है, उसमें विभक्ति जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, जो पहचान लगाई जाती है, जो शब्द लिखा जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, यानी कि प्रत्येक जो जितने भी कारक हैं उन सभी के अपने अपने अलग अलग विभक्ति चिन्ह है। किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाए ये आवश्यक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर जो कारक है उसके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाए ये जरूरी नहीं है। हम आवश्यकता अनुसार कारक शब्दों का जो चिन्हों का है उनका उपयोग कर सकते हैं। अब जो ये बात आती है हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदी में कितने प्रकार के कारक हैं, मूलतः कितने प्रकार के कारक हैं और सर्वनाम में किस प्रकार के कारकों का प्रयोग होता है, यानी कि सर्वनाम में कितने कारक हैं। तो हिंदी में हमारे जो हैं वो 8 प्रकार के कारक हैं, जबकि मूलतः कारक जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। हिंदी में हमारे 8 प्रकार के हैं, जबकि सर्वनाम जो शब्द है उसमें 7 प्रकार के कारकों का ही प्रयोग होता है। जो हमारा 8वां जो है संबोधन कारक, उसका सर्वनाम में प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में कारक की संख्या कितने हैं, वो है 8 है। अब कौन कौन से हैं कारक हमारे, कर्ता है, कर्म है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सारे हमारे 8 हिंदी के प्रमुख कारक हैं। अब इन्हें एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कर्ता जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है, ने। जो कर्ता कारक के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ने जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। अब इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर एक बात आती है कि हम कर्ता जो जैसे ये विभक्ति चिन्ह जो पढ़ते हैं, कारक शब्द जो पढ़ते हैं, उसको सिर्फ जो वाक्य जो है उसको उसमें किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है सिर्फ उतना ही देखते हैं। किंतु अब जो हमारे एग्जाम्स होते हैं काफ़ी बदल गया है उनका पैटर्न। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी परिभाषा है उनसे से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कर्ता कारक के विषय में क्या असत्य है। मैं एक प्रश्न आपको बता रही हूँ, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ये दूसरा भाग था, और तीसरा जो भाग था वो है ने विभक्ति का प्रयोग सभी कालों में होता है, और जो चौथा जो हमारा था वो ऑप्शन वो था कि अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये इसकी परिभाषा में से ही पूछा गया था, और इसका जो अर्थ है जो उत्तर था कि ने विभक्ति का प्रयोग सभी कालों में होता है, ये उत्तर गलत है। जबकि हमारे जो कर्ता कारक जो है ने जो विभक्ति है उसमें भूतकाल पर ही, भूतकालीन जो क्रिया होती हैं उस पर ही प्रयोग होता है, बाकी जो सारी क्रिया है उन पर नहीं होता है।
जैसे कि यहाँ वर्तमान काल और भविष्य काल दिया गया है। क्रिया के अकर्मक होने पर भी नेय विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आजकल एग्जाम में आने लगे हैं, इसलिए हमको परिभाषा भी उतनी ही अच्छे से याद होना चाहिए जितना कि हम उनका वाक्यों में प्रयोग करना सीख जाते हैं। वाक्यों में उनको देखकर हम उसका जो उत्तर है वो हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा दी गई है, उसे हम अच्छे से पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, जो कि क्रिया जो कार्य हो रहा है उसका बोध कराएगा, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि जो क्रिया को कर रहा है वो कर्ता हमारा कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो कौन सा है, ने है। कर्ता कारक के लिए कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर ही होता है। ये बात आप महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल भूतकालिक क्रिया का प्रयोग ही कर्ता कारक में होता है। अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल और क्रिया के अकर्मक होने पर, अगर सकर्मक है तो वो ने का प्रयोग होता है, किंतु अकर्मक अगर क्रिया आ गई है तो वहां पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पुस्तक उदाहरण दिए गए हैं कि अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कोई भी जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं किया गया है, और साथ ही साथ इसमें जो है विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगाए गए हैं। गुंजन हंसती है, यह हमारी अकर्मक क्रिया है, उसमें भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। वर्षा गाना गाती है, इसमें भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। जबकि चौथा जो हमारा वाक्य है, आलोक ने पत्र लिखा, इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आता है हमारा कर्म कारक जो है, उसका चिन्ह है को, यानी कि कर्म कारक की विभक्ति है को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी कि ऐसा शब्द जिसका फल क्रिया पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है, को। कर्म कारक सजीव, अगर सजीव शब्द है कोई तो उसके साथ को विभक्ति लगती है। अब यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कर्म कारक के साथ कि अगर कोई शब्द सजीव के रूप में आया है उसके साथ तो को विभक्ति लगेगी, और निर्जीव जो कर्म है उसके साथ जो कर्म कारक है उसकी विभक्ति को जो है वो नहीं लगेगी। यानी कि को का जो प्रयोग है कर्म कारक के रूप में सिर्फ और सिर्फ सजीव के रूप में होगा, निर्जीव के रूप में नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर जो रावण है वो सजीव रूप में है, इसीलिए हमारी को विभक्ति आई है। जबकि यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है, जैसे नंदू दूध पीता है, जो दूध है हमारा वो निर्जीव वस्तु है, पदार्थ है, इसीलिए यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आता है करण कारक, हमारा तीसरा जो कारक है करण कारक, उसका जो विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ पर वाक्य में पढ़ते हैं इसको कि वाक्य में कर्ता जिस स्थान साधन या माध्यम से क्रिया करता है, यानी कि ऐसा साधन, ऐसा माध्यम, ऐसा कोई तरीका जिसके माध्यम से वो क्रिया कर रहा है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कहते हैं। यानी कि क्रिया का जो साधन है, जिस साधन से वो कार्य कर रहा है, जिस वस्तु से वो कार्य कर रहा है, वह हमारा करण कारक कहलाता है, और करण कारक की विभक्ति चिन्ह है से। अब यहाँ पर देखो उदाहरण दिया गया है कि ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती हैं। यहाँ पर जो चाकू है वो हमारा करण कारक है, क्योंकि जो ज्योत्सना जो है जिससे कर्म कर रही है, जिस साधन से कर्म कर रही है वो हमारा चाकू है, इसलिए चाकू जो है हमारा करण कारक के रूप में आता है। अब यहाँ पर देखो एक जो शब्द है ज्योत्सना, इसको सही रूप में लिखा गया है। कुछ जो है हमारे स को जो पूरा लिख देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर शब्द शुद्धि के रूप में ज्योत्सना जो शब्द है वो बहुत अच्छा दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आया दूसरा जो वाक्य है कि मैं पेन से लिखता हूँ। यहाँ पर पेन जो है करण के रूप में है, माध्यम के रूप में है, साधन के रूप में है, इसीलिए जो पेन जो है वो करण कारक के रूप में प्रयुक्त हो गया है। अब आता है हमारा चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए, को, के वास्ते आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब जो संप्रदान है हमारा उसका अर्थ होता है देना, यानी कि देने का जो भाव होता है वो हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, यानी कि वाक्य में जो कर्ता होता है यानी संज्ञा या सर्वनाम जो है, जो कुछ भी देता है जिस व्यक्ति को चाहे किसी वस्तु को, या देने का जो भाव है वो
या जिसके लिए क्रिया करता है, यानी कि जिस वस्तु के लिए, जिस पदार्थ के लिए, जिस व्यक्ति के लिए उसने कार्य किया है, वो हमारे संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है के लिए, को वास्ते, के वास्ते को जो है वो आता है। किंतु जब क्रिया, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जब क्रिया द्विकर्मी हो, जब दो क्रिया आए हो, दो कर्म आ रहे हो उसमें, तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, यानी कि जब क्रिया कर्म जो है दो का रूप में आ रहे हो और देने का जो भाव है वो अगर आया है तो कि जो को विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तो यहाँ माँ क्या है? संप्रदान। किसके लिए लाया दवाई? माँ के लिए, तो माँ जो है वो संप्रदान कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरा है यहाँ पर मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं, यानी कि मीनाक्षी और कविता जो है, दो क्रिया जो कर्म जो है वो कौन से? पुस्तक, मीनाक्षी द्वारा पुस्तक लेने का कर्म हो रहा है और कविता द्वारा पुस्तक देने का कर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दो कर्म का जो है प्रयोग हो रहा है। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा, यानी कि जो कविता है वो हमारी संप्रदान होगी, क्योंकि द्वि क्रिया जो है वो द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है। अब तीसरा जो हमारा है कि भिखारी को भिक्षा दो, यहाँ पर देने के जो अर्थ में आया है कि किसे दो? भिखारी को। तो जो हमारा संप्रदान कारक है वह हमारा भिखारी के साथ लगेगा, क्योंकि संप्रदान कारक जो है हमारा भिखारी है। अब आता है हमारा पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ होता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, पृथक से, अलग होने का जो भाव आता है वो हमारी इसकी अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है। अब वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का जो भाव होता है, यानी कि एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक वस्तु एक व्यक्ति से जब अलग हो रही है, या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जा रही है, एक व्यक्ति की एक वस्तु से दूसरे वस्तु की जो तुलना की जा रही है, वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। यानी कि अलग होने का जो ने, पृथक होने का जो भाव है, उससे अलग करने का जो भाव है वो हमारा अपादान कारक कहलाता है। यानी कि जिससे अलग हो रही हो या जिसकी तुलना की जाए वो हमारा अपादान कारक है, यानी कि जिससे अलग हो रहा है वो हमारा अपादान कारक कहलाएगा। इसकी जो विभक्ति है से शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है विभक्ति चिन्ह का, किंतु यहाँ से का अर्थ पृथक के रूप में या अलग के अर्थ के रूप में कराया जाता है। अब यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, ये कौन सा कारक है? तो ये हमारा अपादान कारक है, और यह परीक्षा में आया हुआ भी प्रश्न है। ये वाक्य जो है परीक्षा में आया हुआ है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, उसमें जो अपादान कारक कौन सा है? तो जो पेड़ जो है हमारा वो अपादान कारक के रूप में आया है। कविता सविता से अच्छा गाती है, तो यहाँ पर जो हमारा अपादान कारक है वो सविता है। ठीक है, अब आता है हमारा छठा जो है संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह जो है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने आदि विभक्ति चिन्ह से इन्हें दर्शाते हैं हम। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, यानी कि सबसे मोस्ट बात जो हो रही है कि दो वाक्यों में, दो शब्दों में, दो पदार्थों में संबंध बता रहा है, वह हमारा संबंध कारक ये है कि संबंध हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे और नानी, नी जो शब्द हैं वो आदि इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो अजय जो है वो संबंधवाचक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करो, ये हमारे संबंध कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है उसका चिन्ह है में, पर, में आदि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार जो बेस है उसका बोध होता है वह हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। इसके लिए विभक्ति जो चिन्ह है वो में, पर, पे आदि हैं। जैसे कि अधिकरण जो है हमारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक कौन सा है? आकाश जो है वो हमारा अधिकरण कारक है, क्योंकि कहाँ उड़ रहे हैं पक्षी? आकाश में, तो आकाश जो है हमारा अधिकरण कारक है। फिर है कि मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो जो मेज है वो हमारा अधिकरण कारक है, क्योंकि
उसी का आधार जो है, उस संज्ञा या सर्वनाम का जो आधार है वो हमारी मेज है, इसीलिए हमारे यहाँ पर मेज जो है वो अधिकरण कारक के रूप में प्रयुक्त होती है। अब 8वां आता है हमारा संबंध कारक। इसके लिए हम विभक्ति चिन्ह जो है हे, ओ, अरे आदि का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, यानी कि बुलाने का जो भाव है, उसे पुकारने का जो भाव है, वो हमारा संबंध कारक कहलाता है। अर्थात जिससे संबोधित किया जाए, यानी कि जिसको संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे आदि जो शब्द हैं वो हमारे आते हैं। अब यहाँ पर संबोधक कारक जो है हमारा, उसके लिए हम जो संबोधक चिन्ह है हमारा उसका प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ अल्प विराम जो है उसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हे प्रभु, ये जो हमारा जो लाइन, खड़ी लाइन और नीचे बिंदी जो दी गई है, ये हमारा संबोधक कारक चिन्ह है। रक्षा करो, ये हमारा एक वाक्य है, हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। अरे मोहन यहाँ आओ, उसको भी मोहन को हम संबोधित करके कह रहे हैं कि अरे मोहन तुम यहाँ आओ। फिर आता है हमारा कि जो विशेष बात जो होती है कि क्या विशेष जो है हमारी कि सर्वनाम जो है उसमें कितने कारक होते हैं। तो सर्वनाम में पहले ही मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बता दिया था कि उसमें 7 कारक ही होते हैं, जबकि हमारी हिंदी में 8 कारक हैं और मूल रूप से 6 ही हमारे कारक चिन्ह हैं। तो इसका जो है संबोधक कारक जो है हमारा, उसका प्रयोग सर्वनाम में नहीं किया जाता। अब ये जो हमारी तालिका है उसको हम देखते हैं, एक शॉर्ट रूप में है कि हम किस प्रकार से एक तालिका में ही पूरी जो हमारे कारक हैं उनको हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे कर्ता है, उसके लिए चिन्ह आया है ने, काम को करने वाला जो होता है वो हमारा कर्ता होता है। उसके जो प्रश्न हैं अगर हमें बनाने हैं तो कौन और किसने, ये अगर हम वाक्य में अगर प्रयोग करते हैं तो कौन जाता है, तो अगर हमें पता चल जाता है, उसका उत्तर हमें मिल जाता है, तो वो हमारा कर्ता कारक आता है। जैसे कि राम खा रहा है, तो कौन खा रहा है, तो राम खा रहा है। तो राम ने खाया, तो किसने खाया, तो राम ने खाया। ये हमारी ट्रिक हो गई। अब है कर्म। जो कर्म है उसका जो चिन्ह है वो को है। कर्म जो है कर्ता का जो किया जाने वाला जो कार्य होता है उसको हम कर्म कहते हैं। उसके लिए जो पहचान है उसको हम प्रश्न कर सकते हैं कि क्या और किसको, क्या शब्द लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे और किसको शब्द लगाकर हम अगर प्रश्न बनाते हैं और उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वो हमारा कर्म कारक कहलाता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि राम ने कुत्ते को डंडा मारा, तो किसको मारा डंडा, कुत्ते को। यहाँ पर हमारा उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा कर्म कारक है। अब आता है कि करण कारक जो है उसका जो चिन्ह है से, के द्वारा, द्वारा, के साथ आदि जो शब्द हैं ये हमारे आते हैं। जैसे कि किसी की सहायता के लिए कोई काम किया गया हो, करण, वो हमारे इसका पहचान आता है। और यहाँ पर हम प्रश्न क्या बना सकते हैं कि किससे जो अगर प्रश्न बनाया हमने और उसका उत्तर हमें मिल गया तो वो हमारा करण कारक कहलाता है। जैसे कि राम ने चम्मच से सूप पिया, तो किससे सूप पिया, चम्मच से सूप पिया। अब आता है हमारा संप्रदान। चौथा जो कारक है वो है संप्रदान। इसका जो चिन्ह है के लिए, इसकी पहचान जिसके लिए काम हो, यानी कि वो वस्तु वो पदार्थ होता है जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है कर्ता द्वारा, वो हमारा संप्रदान है। तो इसके लिए जो हमारा है प्रश्न, जो पहचान हम कर सकते हैं कि प्रश्न बनाएंगे हम कि किसके लिए, अगर हमने प्रश्न बनाया और उसका उत्तर हमें मिल गया तो वो हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे कि मामा जी मेरे लिए किताब लाए, तो किसके लिए किताब लाए, मेरे लिए। तो ये जो हमारा पहचान है, ये जो उदाहरण है हमारा संप्रदान कारक का है। अब आता है हमारा अपादान जो कारक है, उसकी जो चिन्ह है वो है से। इसमें जो पहचान है अलग होना, तुलना करना इत्यादि जो है और डरने का जो भाव होता है वो भी हमारे अपादान कारक, क्योंकि वहां पे भी वो हट जाता है, डर के मारे अगर वो उस वस्तु से या उस व्यक्ति से हटता है तो वहां पर भी वो हमारा अपादान कारक के रूप में ही प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो हम प्रश्न बनाएंगे, ट्रिक जो हमारी है कि किससे अगर प्रश्न बनाते हैं और उसका उत्तर हमें मिल जाता है तो वो हमारा अपादान कारक है। जैसे कि मैं घर से भाग गया, तो किससे भागा, घर से।
राम सांप से डर गया, तो किससे डर गया? सांप से डर गया। इसका उत्तर हमें मिल रहा है। तो ये जो हमारा है अपादान कारक है। जैसे कि रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती हैं, तो किससे अच्छा अभिनय करती हैं? माधुरी से, सॉरी रेखा से। तो ये हमारा क्या हो गया? अलग होने का जो भाव है, तुलना करने का जो भाव है, वो हमारा अपादान कारक के अंतर्गत आता है। अब आता है कि संबंध, का की के रा री रे, ये हमारे संबंध जो कारक चिन्ह है, इसका जो पहचान है जिससे संबंध हो, इसका मतलब दो वाक्यों के बीच में, दो वस्तुओं के, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध जो बताया जाता है, उसके लिए उपयोग में होता है। अब यहाँ पर हम प्रश्न बनाते हैं, किसका अगर हमने प्रश्न बनाया और उसका हमें उत्तर मिल गया तो हमारा यह जो है संबंध कारक होगा। जैसे यह राम की किताब, यह किसकी किताब है? तो राम की किताब है। यह किसका घर है? मेरा घर है। अगर हमने प्रश्न बनाया कि किसका, अगर लगाकर हमने प्रश्न बनाया और उसका उत्तर मिला तो वो हमारा संबंध कारक है। अब जो हमारा सातवां आता है अधिकरण, उसके लिए चिन्ह है मैं और पर, और इसकी जो पहचान है, उसका आधार है, उसका जो बेस है वो माना जाता है। और इसमें जो हम प्रश्न करेंगे, किससे, किसमें, किस और किस पर इत्यादि से हम प्रश्न करते हैं। अगर उसको हमें उत्तर मिलता है तो वो हमारा अधिकरण कारक है। जैसे कि किताब मेज पर रखी है, तो किस पर रखी है? मेज पर। किताब अलमारी में है, तो किस पर है? हमारा उस पे अलमारी में। तो यहाँ पर जो उत्तर मिल रहा है हमारा, वो हमारा अधिकरण है। जैसे कि इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, तो किस मंदिर में? तो इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। जैसे कि उस कप में चाय है, तो किस कप में चाय है? अगर हमने प्रश्न किया, अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। अब जो हमारा आठवां आता है संबोधन कारक। संबोधन का चिन्ह जो होता है, हे, अरे, ओ आदि जो है, वो संज्ञा के जिस रूप में भी पुकारा जाए, अगर वो स्त्रीलिंग है तो उस रूप में, पुल्लिंग है तो उस रूप में भी होता है। तो यहाँ की जो पहचान है, उसके लिए जिससे कहा जाए, यानी कि जो कहा जाता है वो हमारा पहचान के रूप में होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि विस्मय जो बोधक चिन्ह जो होता है, अल्प विराम जो है हमारा, और संबोधन चिन्ह जो है वो अगर यहाँ पर आता है तो वो हमारा संबोधन बोधक कारक कहलाता है। जैसे राम यहाँ पर दिया गया है चिन्ह, इधर आओ, हम उसको संबोधित कर रहे हैं। हे भगवान बचाओ, ये जो हमारे उदाहरण है इसके संबोधन कारक के हैं। तो साथियों, आज हमने कारक चिन्ह जो हैं, कारक जो शब्द हैं, उनको बहुत अच्छे तरह से ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से पढ़ा है। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले से ही मिल जाए। तो साथियों, धन्यवाद।